बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। आपने कहा कि आने वाले चुनाव के बारे में, ख़ुसूसी तौर पे पार्लियामेंट के इलेक्शन जो डिक्लेयर हो गए हैं। अलबत्ता हमें ये पता होना चाहिए कि पिछले 9 साल से ख़ुसूसन तौर जम्मू कश्मीर की जो गयूर अवाम है, उनको सल्ब किए गए हैं वो हुकूक, जो कि असेंबली हो, चाहे वो यूएलबी हो, चाहे वो पंचायत हो। तो वी आर आवर पार्टी जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट विल डिक्लेयर इट्स कैंडिडेचर ऑन 17th ऑफ अप्रैल, जिस दिन शेख जब्बार साहब की जो डेथ एनिवर्सरी हम गांधरबल में मना रहे हैं। वी विल जस्ट सी टू इट दैट वेदर आवर पार्टी विल गो फॉर पार्लियामेंट इलेक्शंस, और वी विल सपोर्ट एनी ऑफ द, वी कैन से, लीडर्स ऑफ द पॉलिटिकल अरेना जो कि ग्राउंड जीरो पे इस समय है, ताकि जो लोगों की डेवलपमेंट है और डिग्निटी है जिसको बचा पाए। सर, इस पार्टी के ज्यादा फोकस किन डिस्ट्रिक्ट पे ज्यादा रहेगा? Actually, this party is being floated by Sheikh Ishfaq Jabar in the last year, 2023, from Gandarbal. For the time being, we are getting the memberships from North Kashmir, South Kashmir, as well as from the Central Kashmir. But for the time being, our party will be focusing on the Central Kashmir, that is including the districts of Srinagar, Gandarbal, and Badgaam. तो सर आपका मेन फोकस किस डेवलपमेंट पे रहेगा? आप मुझे बताइए कि यहाँ पे पिछले, मैं 9 सालों खसूसी तौर पे कहूँगा, और 40 साल पिछले जो कि हमने टर्मोइल में गुजारे हैं, अमूमी तौर पे कहूँगा, कौन सी डेवलपमेंट आपको दिख रही है? एज अ जर्नलिस्ट मैं आपको कहूँगा कि पिछले 35 सालों से आपके लिए जो वक्ती हुकूमत दौर दौर में बदल चुकी है, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की खुसूसी तौर बात करूंगा, उसके बाद पीडीपी भी आई, उसके बाद कांग्रेस और पीडीपी गठजोड़ बन के आ गई, उसके बाद कांग्रेस पीडीपी और भाजपा ने गठजोड़ किया। तो आप एज अ जर्नलिस्ट के लिए मैं कहूंगा कौन सी पॉलिसी सामने आ गई है, कौन से मुराद आ गए हैं सामने? नथिंग इज गोइंग ऑन ग्राउंड जीरो फॉर द कॉमन पीपल ऑफ जम्मू और कश्मीर। जो लोग यहाँ पे डेवलपमेंट थोपी जाती है इन द शेप ऑफ स्मार्ट मीटर्स, इन द शेप ऑफ पीला पंजा, इन द शेप ऑफ द अदर, जो कि ऑटोक्रेटिक रूल्स सेंटर से और जो कि सेक्रेटरीट से निकाले जाते हैं, दे आर नॉट प्रो पीपल डेवलपमेंटल एजेंडा। यहाँ के लोगों को मौका दीजिए। यहाँ तो G20 ऑर्गेनाइज किया जाता है, उसके लिए हमारे लिए सिक्योरिटी भी है और हिसाब किताब भी है वक्ती हुकूमत के लिए, बट वाई नॉट फॉर इलेक्शन? सर मेरा क्वेश्चन था कि आपकी पार्टी का मेन फोकस किस डेवलपमेंट पे रहेगा? डेवलपमेंट, ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। मैं कहूंगा अगर हम स्टैटिस्टिक्स की बात करें, पोस्ट 2019 की बात करें, तो सेंट्रल कश्मीर में अगर हम देखें, बडगाम एक जिला है, टैक्स कलेक्शन में हमारे पूरे 10 डिस्ट्रिक्ट्स कश्मीर में वो दूसरे या तीसरे नंबर पे पायदान पे है। बट ऑन ग्राउंड जीरो मुझे कहिए कि वहां की डेवलपमेंट क्या है? दैट्स नील एट द बॉटम। वहां के रोड्स की बात करिए, वहां के इलेक्ट्रिसिटी स्टेटस की बात करिए, वहां की अनएम्प्लॉयमेंट की बात करिए, वहां की सेहत के हिसाब की बात करिए, वहां के एजुकेशन की डेवलपमेंट की बात करिए। नथिंग इज गोइंग ऑन ग्राउंड जीरो। सो खाली जुमलेबाजी हो रही है स्क्रीनों पे, एंड यहाँ के अनएम्प्लॉयड यूथ मजबूर हो रहे हैं ड्रग एडिक्शन में घुसने के लिए। पीएचडी डिग्रियां ले लेके, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रियां ले लेके यहाँ पे हमारे बच्चे और बच्चियां इस वक्त ड्रग एडिक्शन में जा रहे हैं। वुमेन एम्पावरमेंट की हमें जरूरत है। सो दीज आर द होलिस्टिक अप्रोच आवर पार्टी इज गोइंग टू लॉन्च, प्रो पीपल एजेंडा। दैट इज आवर मेन फोकस फॉर द इलेक्शंस व्हिच वी आर गोइंग जस्ट फाइट फॉर द असेंबली या यूएलबी। कॉन्ट्रैक्टर्स के भी काफी ज्यादा बिल्स अभी पेंडिंग है, अगर देखें बाकी ज्यादा पार्टीज भी इस पे फोकस कर रही है, तो आपका क्या कहना है? देखिए, कॉन्ट्रैक्टर्स की बिल्स जो पेंडिंग नहीं है वो लैप्स हो गई है। आई विल करेक्ट यू। पिछले फाइनेंशियल ईयर में 3000 करोड़ की जो बिल्स थी वो 31 मार्च तक क्लियर होना था। बट जो अकाउंटेंट जनरल है और जो हमारे ट्रेजरीज के अफसरान हैं और एडमिनिस्ट्रेशन की जो बेसिक जो इम्यूनिटीज है इन बिटवीन, जो हैंड एंड ग्लव और जो ग्लू होना चाहिए, दैट बिकॉज ऑफ नॉट हैविंग दैट वो लैप्स हो गए हैं। और आज देख लीजिए इन मुतबरक अयामों में, चाहे हमारे जम्मू के कॉन्ट्रैक्टर्स हो या हमारे कश्मीर के कॉन्ट्रैक्टर्स हो, वो इस वक्त सफर कर रहे हैं। अवर पार्टी जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट इज इन टच विद बोथ द एसोसिएशंस ऑफ जम्मू एज वेल एज कश्मीर कॉन्ट्रैक्टर्स। हमारी पार्टी जो जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट है, हम चाहते हैं कि उनकी जो पेंडिंग बिल्स है, जो ईद से पहले जल्द से जल्द, हम एलजी मनोज सिन्हा से भी अपील करते हैं और होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से भी अपील करते हैं, बिकॉज आवर टेरिटरी इज प्रेजेंटली डायरेक्ट अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ईद से पहले उनके मुराद, जो भी उनके पैसा है, वो इजरा किया जाए, ताकि वो भी खुशी असलूबी के साथ अपने बच्चों के अपने घरों में ईद मनाएं।
तो आपसे आपसे आखिरी सवाल रहेगा ये, अफस्पा अभी हटने जा रहा है, ये अभी बताया गया है, अफस्पा को हटाएगी और जी। यहाँ पे डिमिलिटराइजेशन करेंगे। आपको क्या लगता है इससे कितना फर्क पड़ेगा कश्मीर में? देखिए, अगर हम यहाँ पे जो जिनको सॉफ्ट सेपरेटिस्ट्स कहा जाता था, मीरवाइज ग्रुप या जो भी और कोई ग्रुप था हमारे यहाँ पे हुर्रियत के इकाई में, वो भी उनके एजेंडा में भी एक पॉइंट था डिमिलिटराइजेशन ऑफ बोथ द रीजन्स। वो खाली यहाँ इस रीजन की बात नहीं कर रहे थे, वो बोथ द रीजन जो पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर है और जो हमारी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर है। हमारी पार्टी जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट इज गिविंग ए वेलकम टू दिस स्टेप। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और होम मिनिस्टर साहब इस वक्त सीरियस है और हम चाहते हैं कि अफस्पा ही खाली नहीं, और भी ड्रैकोनियन लॉज जो कि 1989 के बाद यहां लगाए गए हो, चाहे वो पब्लिक सेफ्टी एक्ट हो, टाडा हो, पोटा हो, अब रिसेंटली यूएपीए हमारे यहाँ पे जम्मू और कश्मीर के अवाम पे थोपा गया एक नया कानून, वो उठाया जाए ताकि यहाँ के जो लोग जिनको मरहम चाहिए, जिनको साई ऑफ रिलीफ चाहिए, उनके लिए मैं चाहता हूं कि एज सुन एज पॉसिबल ये इकदाम उठाए जाए और फेज वाइज जो डिमिलिटराइजेशन की बात आपने कही वो भी हो। और पुलिस ने हमारे जम्मू कश्मीर के पुलिस ने ये कहा है कि एज सुन एज पॉसिबल उनको पहली इकाई होगी जो कि उसमें अपना रोल अदा करेंगी। सो वी वेलकम दिस स्टेप फ्रॉम द कोर ऑफ आवर हार्ट एंड आवर मैनिफेस्टो में भी, हमारे मैनिफेस्टो में भी ये पॉइंट है कि भाई साहब ये जो भी ड्रैकोनियन लॉज 35 साल से खुसूसन तौर जम्मू कश्मीर के अवाम पे लगाए गए हैं वहां वो हटाए जाए। और ना कि ये जो हमारे नौजवान दीगर रियासतों के जेलों में इस वक्त, चाहे वो आगरा हो, यूपी हो, दिल्ली हो, वहां से लाके उनको अपनी मकामी जेलों में शिफ्ट किया जाए ताकि उनके लवाहिकीन जिनके पास उतने पैसे भी नहीं है वहां जाने के। और भी गैर इंसानी कानून है जो कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त 35 साल से चल रहे हैं, जिनका मैंने अभी नाम लिया, जो कि यूएपीए लेटेस्ट है, जिसमें आप जैसे जर्नलिस्ट बहुत सारे बंद हैं। 35 सालों में अभी मुझे बताइए कितनी जर्नलिस्टों ने अपनी शहादत दी है जम्मू कश्मीर में। उनके लिए वक्ती हुकूमत ने क्या मुराद, क्या पोजीशंस दी है? नथिंग, दे हैव नथिंग टू डू। इतना मैं कहूंगा कि आवर पार्टी इज वेलकमिंग दिस स्टेप ऑफ रिमूवल ऑफ अफस्पा। इसको अब देखने परखने की बात नहीं है। मैं होम मिनिस्टर से अपील करना चाहता हूं कि डू इट as soon as possible, even before the parliamentary elections. We want that the removal of ASFA shall be taking place, including all other draconian laws.